कल हमको क्या पढ़े थे? आश्रम व्यवस्था ना बता रहे थे ना उसको। आश्रम व्यवस्था, ठीक। कल हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। और इसका जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद के पहले की जितनी चीज़ें थी सब क्या थी? साक्ष्य मिले थे। वेद के आधार पर लिखित साक्ष्य कहीं मिला नहीं था। लेकिन जैसे ऋग्वेद शुरू होता है, ऋग्वेद के बाद से इसका जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वेदों के आधार पर प्राप्त होती है। एक तरीके से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं। इसी में आता है आश्रम व्यवस्था। ये आश्रम व्यवस्था, जैसे हमने कल आपको बताया था कि आश्रम व्यवस्था को जो मनुष्य का जीवन काल था उसको 100 वर्ष माना जाता था। तो 100 वर्ष इसका मतलब होता है पड़ाव, रुकना और ठहरना, ठीक। तीनों एक ही चीज हुआ। इसका अर्थ क्या होता है आश्रम व्यवस्था का? रुकना, ठहरना या पड़ाव। पड़ाव को भी हम लोग रुकना कहते हैं ना। तो कैसा रुकना, कैसा ठहरना? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक। संन्यास सही दिखाया नहीं? संन्यास सही दिखाया, गलत? बताओ भाई, संन्यास सही है गलत है? क्यों गलत है भाई? सही है। संन्यास जो हमने आपको बताया है कि शुद्ध लिखेंगे तो ऊपर बिंदी भी रहेगी और आधा न भी रहेगा। और हम लोग जो लिखा पढ़ पाते हैं कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं ना। किताबों में संन्यास कैसे लिखा जाता है? ऐसे। जबकि ये क्या है? ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है? ये है। इसको याद रखना, बहुत पूछता है ये। तो अब ये था कि इसको क्या किया गया कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 मान लिया गया। और इनके कार्यों को बंटवारा कर दिया गया कि आप ब्रह्मचर्य में क्या करेंगे, गृहस्थ में क्या करेंगे, वानप्रस्थ में क्या करेंगे और संन्यास में क्या करेंगे। तो इन चारों आश्रमों के आधार पर ही व्यक्ति के पूरे जीवन काल का कार्यों को बंटवारा कर दिया गया कि ब्रह्मचर्य में आप क्या करेंगे, नियमों को सीखेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, ठीक। अपने बचपन का ख्याल करेंगे। और दूसरा जो गृहस्थ आश्रम होता है, इसमें जैसे ही व्यक्ति जब व्यक्तिगत जीवन जी लेता है, जब वह सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, भाई जैसे ही व्यक्ति का शादी विवाह होता है तो व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति मतलब समाज में उसका एक नाम हो जाता है कि ठीक, आज किसी के आप पति हैं, पत्नी हैं, कल आप पिता होंगे, माता होंगे। तो अभी क्या था, आपका जो नाम था जब तक आप ब्रह्मचर्य में थे, आपका नाम आपके माता पिता के नाम से जाना जाता था कि फला इनकी बिटिया है, फला इनका बेटा है। लेकिन अब क्या हो गया, अब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो गए। तो ये गृहस्थ आश्रम की जो पहली सीढ़ी है विवाह, ठीक। जैसे ही व्यक्ति का विवाह होता है, व्यक्ति तुरंत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। और जब ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो चूंकि गृहस्थ आश्रम में जो कार्य हैं, जो कर्तव्य बताए गए हैं, वो पति पत्नी को एक साथ पूरा करना होता है। तो इसलिए विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए विवाह का होना अनिवार्य होता है। तो ये हो गया। फिर जैसे ही आप 50 साल पूरा कर लेते हैं, फिर आप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। इसमें होता क्या है कि आप अपने बेटे बेटियों मतलब का चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे जो 3 ऋण होते हैं उससे आप
उरीड हो जाते हैं, उद्धित हो जाते हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आपका काम रहता है कि अपने बच्चों की शादी विवाह, ये सब सारी चीज़ें जो कर्तव्य होता है, इसमें आप क्या किसको करेंगे? वानप्रस्थ में करेंगे। उसके बाद ये सब भी पूरा हो जाता है, बच्चे भी आपके सेटल हो जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? संन्यास आश्रम में चले जाएंगे। आप पूरे मोह माया को छोड़ करके क्या करेंगे? राम का, भगवान का नाम लेंगे और वहीं पर अपने प्राण को त्याग देंगे ना। ये आपका लिखिए थोड़ा सा आज। हाँ बताओ। अच्छा लिख पाए थे? ये क्लियर हो गया ना? इसमें आप लोग आ जाएगा, पूछा मत, ठीक? क्योंकि व्यास पर बोलना अच्छा है। अच्छा बैठ जाइए। राजनीतिक स्थिति अगली हेडिंग रहेगी। राजनीतिक स्थिति। इसमें ये लिखते हैं राज्य का स्वरूप। हेडिंग रहेगी राज्य का स्वरूप। लिखिए। इस काल में राजतंत्र का उदय हुआ। राजतंत्र का उदय हुआ। और प्रादेशिक राज्यों का भी उदय हुआ। प्रादेशिक राज्यों का भी उदय हुआ। प्रादेशिक राज्यों का भी उदय हुआ। इस समय के प्रमुख राज्य थे। इस समय के प्रमुख राज्य थे पांचाल, कुरु, मगध, कलिंग, अवंती, और विदर्भ। विदर्भ है, विदर्भ। राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, और वाजपेयी। क्या लिखे हैं? सेंटेंस का था राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने। हाँ, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ करवाता था। अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी।
ये तीनों जो यज्ञ होते थे, लिख ली नहीं? देखिए जैसे इसमें अश्वमेध, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अब जैसे कोई भी राजा जब अश्वमेध यज्ञ कराता था तो वो एक घोड़ा छोड़ता था, एक घोड़ा छोड़ता था, और वह घोड़ा पूरे प्रजा में या पूरे उसे राज्य में टहलता था, घूम के आता था। तो अगर घूम के आ गया तो राजा को यह पता लग जाता था कि इसका मतलब पूरा का पूरा राज्य हमारा है। और बीच में जब इस घोड़े को कोई रोक लेता था, पकड़ लेता था, विरोध करता था, तो उसको ये लगता था इसका मतलब इस एरिया में हमारा विरोध है, तो क्या होती थी? लड़ाई होती थी। ठीक, कौन सा यज्ञ था ये? अश्वमेध यज्ञ। राजसूय, ये जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जब राजा गद्दी पे बैठता था, उसमें बहुत भव्य आयोजन किया जाता था और पूरे प्रदेश के लोगों को निमंत्रित किया जाता था। उसमें जो आता था और जो नहीं आता था, जैसे सारे लोग आ गए, इसका मतलब ये माना जाता था कि सारे लोग हमको पसंद कर रहे हैं, सारे लोग हमारे हैं, इससे भी राजा की शक्ति का प्रदर्शन हो जाता था। और ये होता था यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है एक तरीके से पूजा पाठ कराया जाता हो, कोई यज्ञ कराया जाता हो, कोई हवन कराया जाता हो, तो इसमें भी लोगों को निमंत्रण दिया जाता था। तो जब सारे लोग आ जाते थे तो राजा को ये पता लगता था कि नहीं, सारे की सारी प्रजा हमारी है। अगर जो नहीं आता था ये माना जाता था कि इस एरिया के लोग हमारे विरोध में है। तो इससे क्या होता था कि राजा के शक्ति का प्रदर्शन होता था। सबसे महत्वपूर्ण होता था ये अश्वमेध। राजा के नाम से घोड़ा छोड़ दिया जाता था, घोड़ा अपना चुपचाप जाता था, पूरे राज्य में घूम के फिर राजा के पास चला आता था। और जब नहीं आता था तो कहीं पकड़ लिया जाता था, कहीं रोक लिया जाता था। तो ये माना जाता था कि जो घोड़े को रोके हैं या पकड़े हैं, इसका मतलब वो क्या है? राजा के विरोधी हैं। तो शक्ति इनकी क्या होती थी? क्षीण मानी जाती थी, कम मानी जाती थी, कमजोर मानी जाती थी। ठीक, दूसरी हेडिंग करिए, राजा का अधिकार। राजा का अधिकार। राजा का पद पैतृक से बदलकर निर्वाचित होने लगा। पैतृक से बदलकर निर्वाचित होने लगा। अब राजाओं के नाम: राजाधिकार, सम्राट, अधिराज, आदि होने लगा। आदि होने लगा है। क्या लिखे बेटा? राजाधिराज, सम्राट, अधिराज आदि होने लगा। सभा तथा समिति। सभा और समिति। देखिए, इस समय सभा और समिति का महत्व है, सभा और समिति का महत्व थोड़ा कम हुआ फिर भी ये राजा के निर्वाचन में
फिर भी ये राजा के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अगला, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था लिखिए। न्याय लिखो, क्या सब लोग लिखो। काजल, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। और इसी सहायता के लिए कई अन्य पदाधिकारी होते थे। न्यायाधीश को अस्थापति कहा जाता था। अस्थापति कहा जाता था, ऐसे लिखा जाएगा, अस्थापति कहा जाता था। अगले भी निकालिए, आर्थिक स्थिति। क्या हुआ? आगे बैठो, लिखिए। कृषि इस काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। कृषि के साथ लोग पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार भी किया करते थे। इस काल में धातु एवं वस्त्रों का उपयोग अधिक मात्रा में होने लगा था। जिसकी वजह से लोहार, कर्मकार, कुम्हार, नहीं लिख पाएंगे अंशु, क्या लिखो? हाँ, और नर्तक या नर्तकी लिख लो, का व्यवसाय होने लगा था।
इस काल में व्यापार बढ़ने लगा, जिसमें मुद्रा का उपयोग होने लगा, मुद्रा का उपयोग होने लगा। इस काल में निष्क शतमान और क्रीडाल नामक मुद्राएं प्रचलित थी। बाटों का प्रयोग भी होने लगा था। बटखरा, बाटों का प्रयोग भी होने लगा था। अब देखिए, अभी तक हो गया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले जो व्यापार होता था विनिमय के आधार पर होता था ना, एक्सचेंज। होता क्या था, जो हमारे पास नहीं है हम वो आपको ठीक आपसे लेते थे, जो आपके पास नहीं उसको हम देते थे। तो अभी इसमें क्या था, व्यापार नाम की चीज़ में मुद्रा बहुत भूमिका नहीं निभा रही थी। अभी क्या था, सामानों का आदान प्रदान होता था। लेकिन इसमें व्यापार क्या हो गया, चूँकि मुद्राओं का प्रचलन आ गया, तो अब व्यापार मुद्राओं में होने लगा। लोग सामान को बेचने लगे, ठीक, बेच करके आपसे पैसा लेने लगे। तो कुछ चीज़ें जैसे व्यापार ऋग्वेद में भी ऐसे होता था, उत्तर वैदिक काल में भी ऐसे होने लगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इस काल में हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं, जैसे मुद्राओं का प्रचलन होने लगा और धातु और वस्त्रों का प्रयोग अधिक होने लगा। शुरुआत हो गई थी ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक काल में आते आते लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करने लगे, क्योंकि इनको पता हो गया कि इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और जब व्यापार ज़्यादा होने लगा तो इन लोगों ने क्या किया कि मुद्राओं का उपयोग ये लोग किए। जैसे आज के समय में मुद्रा का हमारे यहाँ नाम क्या है, रुपया है, पैसा है, ठीक। ये उस टाइप के जो नाम थे, जैसे सोने का सिक्का होता था तो निष्क कहा जाता रहा होगा, चांदी का रहता होगा तो शतमान कहते थे, ठीक, तो क्रीडाल कहते थे। तो वो मुद्राओं का, जिस धातु की मुद्राएं बनाकर, जैसे हम लोग कहते हैं नोट कहते हैं, सिक्का कहते हैं, रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं, तो ये हर समय में अलग अलग इसके नाम थे। तो उत्तर वैदिक काल के लोग उद्योग धंधे के अलावा व्यापार भी करने लगे थे, और ये व्यापार इनका मुद्राओं में होने लगा था, ठीक। अगली हेडिंग डालिए, धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति, देखिए, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का बड़ा महत्व था। कभी कभी ये यज्ञ एक माह से लेकर 1 वर्ष तक चला करता था। इस काल में यज्ञ केवल ब्राह्मण ही करा सकता था, केवल ब्राह्मण ही करा सकता था।
इसके अलावा तपस्या का भी उल्लेख, मतलब तप का उल्लेख मिलता है। इनका मानना था कि तपस्या से स्वर्ग और शांति प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत नुकीले कांटों पर खड़े होना, नुकीले कांटों पर खड़े होना, अल्प भोजन करना, महीनों एक ही मुद्रा में खड़े रहना, इत्यादि। तपस्या के साधन थे। मतलब कि व्यक्ति अब स्वर्ग और नरक के बारे में सोचने लगा था ना। अब उसको लगा कि कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में जाने के लिए आदमी क्या करने लगा? तपस्या करने लगा। एक महीने एक मुद्रा पे बैठे रहना, खड़े रहना, नुकीले कांटों पे खड़े रहना, खाना नहीं खाना, व्रत रहना, कम खाना, ये सब क्या था? तपस्या के अंग थे। ठीक, तो अब क्या था, धर्म में धीरे धीरे धार्मिक स्थिति में तपस्या भी आने लगी थी और लोग स्वर्ग और नरक के बारे में जानने लगे थे। और जैसे भी योगा है भी, कहते हैं ना, अगर आप सुबह सुबह अच्छे से योगा कर लीजिए तो मन बड़ा शांत हो जाता है। आप भगवान के मंदिर में चले जाइए, कुछ लोग जाते हैं, बड़ी उनको शांति मिलती है ना। तो ये धीरे धीरे क्या, ये सब धर्म के अंग है कि भगवान के पास हम बैठते हैं तो हमको शांति मिलती है, योगा करते हैं तो शांति मिलती है। तो ये एक तरीके से क्या है? तपस्या ही है भाई। आप किसी की अगर पूजा कर रहे हैं, साल भर कर रहे हैं, तो आप तपस्या ही कर रहे हैं। डेली हर सोमवार को अगर आप व्रत रखते हैं, ये भी एक तरीके की तपस्या है। पता लगे कि सामने वाला आपके को बढ़िया दाल चावल खा रहा है, अब आप व्रत हैं, देख रहे हैं क्यों, तो तपस्या ही है ना। तो ये क्या था, धीरे धीरे इनके धर्म में तपस्या का भी अंग आ गया था और इस तपस्या की जितने लोग थे उतने तरीके से करते थे। और जो इनके यहाँ धार्मिक काम कराता था वो ब्राह्मण ही कराता था। पुरोहित और ब्राह्मण दोनों में अंतर होता है। पुरोहित और ब्राह्मण में अंतर होता है। जैसे पुरोहित क्या होता है, और ब्राह्मण, ठीक। ये जैसे ब्राह्मण तो एक जाति हो गई, सामान्य व्यक्ति ब्राह्मण है। अब पुरोहित उसको कहते हैं जिसको वेदों का ज्ञान होता है, जो वेदों का ज्ञानी होता है। जैसे मुसलमानों में आप देखे होंगे कि मस्जिद में मौलवी होते हैं ना। मुसलमान वो भी हैं, मुसलमान सब हैं, लेकिन उन मुसलमानों से वह ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, ज़्यादा योग्य व्यक्ति है, तो उसको मौलवी कहा जाता है। और हमारे यहाँ क्या है, सेम वही चीज़ें हैं। ब्राह्मण एक जाति है, सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन जो पूजा पाठ कराते थे, जिनको संस्कृत का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, उनको हम लोग क्या कहते थे? पुरोहित कहते थे। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसके पहले पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड पुरोहित कराते थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन होने लगा, लोग ब्राह्मण से भी पूजा पाठ कराने लगे। पैराग्राफ सुनिए। इस काल में
त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व बढ़ने लगा। विष्णु को प्रधान यज्ञ पुरुष माना जाएगा। क्या लिखिए? हाँ, और शिव की पूजा पशुपति एवं महादेव के रूप में की जाने लगी। इसके अलावा यक्ष, नाग, और गंधर्व आदि देवी की पूजा होने लगी। अभी देखिए, इसके पहले क्या था कि भगवान का डिवाइडेशन नहीं हुआ था ना। अब क्या था, त्रिदेव की स्थापना हो गई। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं अपने असली रूप में। जो हमने आपको शुरू में बताया था ना कि पहले क्या था, एक देववाद की पूजा होती थी, फिर बहुदेववाद की होने लगी। अब धीरे धीरे देवताओं के नाम अलग अलग होने लगे हैं। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम हो गया। और अभी हमने आपको बताया कि विष्णु को क्या कहते हैं, शिव को पशुपति और महादेव के नाम से पूजा होने लगी थी। मतलब इनका तीनों का महत्व बढ़ने लगा था। और जो एक यक्ष और नाग और गंधर्व वह होता है जिसको जो गीत संगीत में महारत हासिल करता है, उसकी पूजा लोग करते हैं कि ताकि जो है जो गीत संगीत सीखने के लिए होता है। और गंधर्व का मतलब बैल भी होता है। तो अभी गाय की पूजा हुआ करती थी। जब आप देखेंगे कि अभी भी दक्षिण भारत में बैल मतलब सांड, बैल को क्या कहते हैं, सांड कहते हैं ना। दक्षिण भारत में आज भी सांडों की पूजा की जाती है। आप देखे होंगे, एक नाम मुझे तो सुने हो आप, जल्लीकट्टू। कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? सुने हो ना? नहीं सुने हो? कोई नहीं? चलो, अगर आप नाम सुनी हो, ये तमिलनाडु में, जैसे हमारे यहाँ जब मेला लगता है या कोई तीज त्योहार में देखे होंगे ना, दौड़ होता है, दंगल होता है, कुश्ती होती है ना। ये सब पहले होती थी, अब नहीं होती है। ये दक्षिण भारत में 2 सांडों की लड़ाई होती है। 2 सांडों की लड़ाई होती है। कभी कभी
सांड और व्यक्ति में लड़ाई होती है, ये व्यक्ति वहाँ सांड से लड़ता है, तो इसे कहा जाता है जल्लीकट्टू। तो इस समय हम देखेंगे कि इसका भी कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। तो अब क्या था कि जो धर्म में भगवान के नाम आने लगे थे और धीरे धीरे लोग धर्म की तरफ अग्रसित होने लगे थे। अभी पुरोहित से ब्राह्मण का महत्व बढ़ने लगा था। मतलब देखिए कि ऋग्वेद के बाद हम लोग जब उत्तर वैदिक काल, मतलब वैदिक काल के बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। ठीक, अगली हेडिंग देखिए क्या है, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य। हेडिंग रहेगा उत्तर वैदिक कालीन साहित्य। वेद, वेद लिखिए। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। अथर्ववेद हो गया चारों। अब हेडिंग डालिए। पहला मतलब ऋग्वेद हेडिंग में रहेगा नंबर 1। यह आर्यों का प्राचीनतम एवं सबसे पवित्र साहित्य है। प्राचीनतम एवं सबसे पवित्र साहित्य है। इसमें देवताओं की स्तुति एवं वंदना की गई है। स्तुति एवं वंदना की गई है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,580 धाराएं हैं। इस वेद से उस समय की सामाजिक, आर्थिक एवं
राजनीतिक दशाओं का राजनीतिक दशाओं का नहीं की राजनीतिक दशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किया गया है। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किया गया है। इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला लिखिए सामवेद। देखिए सामवेद में संगीत एवं श्लोकों का वर्णन किया गया है। यज्ञ के अवसर पर इसको गाया जाता था। अथर्ववेद इसमें भूत प्रेत को अपने बस में करने का मंत्र दिया जाता था। भूत प्रेत को अपने बस में करने का मंत्र दिया जाता था। इसमें भी 20 मंडल थे। इसमें भी मत लिखिए, इसमें 20 मंडल थे। उसमें देखिए इससे सवाल जो बनता है आपको लिख लीजिए, छोटा करके हो गया। इससे जो सवाल पूछता है कि देखिए जब कल हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद की जो रचनाकार की हमने बात किया था, ये बड़ा विवादित चीज़ है, इसलिए ज़्यादा ये पूछता नहीं है। अगर पूछता है तो कल हमने क्या बताया था आपको, महर्षि वेद व्यास। अगर ऋग्वेद का संस्थापक कौन है, इसको लिखा किसने है, अगर ऑप्शन में आता है तो आप लिखेंगे महर्षि वेद व्यास। जबकि महर्षि वेद व्यास ने क्या किया है कि वेदों का वर्गीकरण किया है। वेदों का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। क्योंकि पहली बार उन्होंने ही वर्गीकरण किया है, इसलिए उनको संस्थापक माना जाता है, उसके पिता माना जाता है और उनका जन्म माना जाता है। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि
ऋग्वेद के बारे में पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और ऋग्वेद में सूक्त, इतना तक ये पूछता है। और उसके बाद क्या पूछेगा कि ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? स्तुति का, वंदना का। ठीक है, यहाँ तक कि स्तुति हो गया, वंदना हो गया, मंत्रोच्चारण हो गया, पूजा पाठ हो गया। ठीक, ये इसमें किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। और जब हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में विधि विधानों का क्या किया गया है? पूजा के क्या लिखा है अभी में? सॉरी, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित प्रावधान, यज्ञ कैसे होना चाहिए, मतलब यज्ञ का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में मंत्रोच्चारण, स्तुति, वंदना का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ का किया गया है। और सामवेद में संगीत और श्लोक का किया गया है। और अथर्ववेद में भूत प्रेत का, जो हम लोग बिच्छी मारता है, ठीक है, सांप काटता है तो मंत्र उसका पढ़ा जाता है ना, इसके। और जो भूत प्रेत को अपने वश में करने का, भूत प्रेत की क्या होती है? शिक्षा दी जाती है ना। तो ये शिक्षा जो महान व्यक्ति होता है दिवाली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे करता क्या है भाई? अब दिवाली आ गई ना, वो भी उस कुछ समय रहा होगा, जैसे पूर्णिमा और अमावस को हमेशा था। तो ये उस समय क्या करते थे कि इन चीज़ों का हस्तांतरण, मतलब अपना चेला बनाना जिसको कहते हैं, ये लोग क्या करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे कि भाई अगर हमारे बाद इस विरासत को कौन संभालेगा, किसी न किसी ये लोग अपना ज्ञान देते थे। तो इसमें जो है अथर्ववेद में भूत प्रेत को अपने वश में करने का जो तरीका है, मंत्र है, उसका वर्णन किया गया है। अब आपको थोड़ा सा हम एक वो बता दे रहे हैं कि ट्रिक, जैसे देखिए सामवेद, ठीक, संगीत, यजुर्वेद यज्ञ, यज्ञ, से संगीत। ऋग्वेद में आपको पता ही है, मतलब वंदना है। ठीक है, तो दो ट्रिक आप तुरंत पकड़ लेंगे जो इसके शब्द से होंगे। यजुर्वेद से यज्ञ और सामवेद से संगीत, ये दो क्लियर हो गया। एक में क्या है? वंदना है, पूजा है, स्तुति है। इसमें क्या है? ये तो भूलेगा नहीं आपको। इसमें जो है भूत प्रेत को अपने वश में करने के लिए, देखिए नहीं, भूत प्रेत जिसको पकड़ता है तो उसको कैसे वश में किया जाता है। ठीक, हमारे यहाँ एक लड़के को पकड़ लिया था, हम लोग से बड़ा है, 2012-13 की बात है। तो हम ही लोग के आसपास का था। तो वो 3 दिन से गायब था और ये ठंडी का महीना था, हमको लगता है दिसंबर, मतलब ठीक ठाक कोहरा पड़ा था उस समय। तो ये गायब था, मतलब गरीब घर का था, तो बहुत कोई लोग खोजे मिला नहीं। तो ये 8 बजे रात को मतलब हमारे घर की तरफ आया और अगरबत्ती पूरा लेके, ऐसे केवल बनियाइन और मतलब एक थोड़ा सा कपड़ा पहन के ऐसे करते करते जो है आया हमारे घर के पास में। तो हमारे यहाँ कम 20 लोग, कंबाइंड फैमिली 20 लोग जाते हैं। हड़कम मच गया, क्या हो गया, सब उठ के बैठ गए। आया गया तो पता लगा जो आए नाम था उसका, बैठाया गया। तो मतलब उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। तो उसी को चाहे आप भूत कह लो, चाहे जो कह लो। तो हमारे फिर ये हुआ कि नहीं, कोई कह नहीं भूत पकड़ा है, कोई कहा ये है वो है। तो ये हुआ कि तब कहा कि वहाँ हमारे यहाँ रेलवे लाइन गई है, तो वहाँ एक ट्रेन गिर गई थी उस बहुत पहले, काफ़ी लोग मर गए थे। तो उस समय कहा जाता है कि जो ट्रेन का ड्राइवर था लोगों को पकड़ लेता, ऐसे जो भी कही जाती है। तो कहा कि हम भी वही हैं। तो ये लोग पूछे कि अरे छोड़ दीजिए, बहुत गरीब लड़का है, क्या चाहिए आपको? तो कहा कि 5 किलो लड्डू, ये उसी समय मेरे सामने की बात है, 5 किलो लड्डू और पता नहीं क्या क्या और बताया। तो अरे हम कह रहे बहुत गरीब और कम करिए। तो कहा चलो 1-1.25 किलो लड्डू और फिर और कपड़े में पैजामा कुर्ता पहले बोला था, ऐसे कुछ बोला। अरे हम तो बहुत गरीब और कम करिए। तो कहा कि 1.25 पाव लड्डू और 1 चड्डी गंजी। तो हम थोड़ा सा मजाकिया मूड में हम तो हंस रहे थे, तो जाने तो कुछ नहीं हुआ है। तो हम कहे अरे चड्डी कौन सी रहेगी? तो कहा टीटी। तो समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, समझिए आप। तो हम थोड़ा सा मजाक मूड में, हमारे बराबर ही था,
तो हमने उससे कहा कि मतलब अब सोचो 5 किलो लड्डू से आते आते 1.25 पाव लड्डू और एक चड्डी गंजी पे तैयार हुआ। तो हम थोड़ा सा मजाक किए कि चड्डी कौन सी रहेगी, तो कहा कि टीटी एक आती है टीटी ब्रांड की। तो सोचो कि भूतों को ब्रांड भी पता है कि इसमें क्या चल रहा है। मतलब अब सोचो मैं बताना क्या चाह रहा था आपको, तो क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब दिमाग का भ्रम है और वो ठीक हो गया। मतलब 2-3 दिन में पता नहीं जो कहा गया था लोग किए कि नहीं, हमको इतना नहीं पता, तो उसको फिर वो ठीक हो गया, इसमें ठीक ठाक है। अब हो सकता है उसके दिमाग में कुछ हो गया हो, चाहे मतलब 2-1 केस मैं भी इस तरीके का देखा हूँ। तो सोचो कि अगर अब वो जब का ड्राइवर मरा हुआ है 50 से 60 साल पहले, तो उसमें कौन सी टीटी थी बनियाई या कौन सा ब्रांड चल रहा है उसको क्या पता है। इसका मतलब ये क्या है, जो आज हम लोग देख रहे हैं वही हमारे दिमाग में चल रहा है। तो सही गलत क्या है पता नहीं, लेकिन ये तो एक वाक्य मैं बताया हूँ और ऐसे वाक्य आप सबको पता है। बस अंतर इतना ही मैं बता देता हूँ और आप लोग घोट के रखे रहते हैं, बताते नहीं हैं। हमसे कहते हैं नहीं सर हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक। तो कभी मिर्चा जलाया जाता है, कभी नींबू काटा जाता है, ये क्या, ये सब यही तरीके हैं। इसका वर्णन किससे किया गया है, अथर्ववेद में, कि कितना भी बड़ा भूत प्रेत पकड़ा हो, जो बड़े जानकार होते हैं वो पकड़ के क्या करेंगे। पहले महिलाएं बहुत नाटक भी करती थी भूत पकड़ने का, काम न करना पड़े, बीमार हो जाती थी हम ये, तो खुद काम नहीं करती थी और 4 लोगों को परेशान भी करती थी। भाई अगर आप बीमार हैं या आप कहते हैं हमको ये दिक्कत है, तो घर वाले परेशान होते हैं कि नहीं, उनको उसी में मजा आता था। लेकिन अब क्या है, तब क्या था कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको अपने सम्मान और अपने लोक लाज का डर उतना नहीं था। आज की जो लड़कियां महिलाएं हैं पढ़ी लिखी हैं, जब बहुत विकट कंडीशन आती है तभी वो लोगों को बताते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं बीमार हूँ, या इस तरीके से मतलब प्रचार नहीं करती हैं। अब पहले क्या था, प्रचार थोड़ा होता था, प्रचार ज़्यादा करती थी। लेकिन अब क्या है कि जब से महिलाएं या लड़कियां शिक्षित हो गई हैं, तो ये सब चीज़ें तो खत्म ही हो गई हैं। और ऐसे लोगों को अगर भूत प्रेत पकड़ेगा उनको बिल्कुल एकांत को छोड़ दीजिए, दरवाज़ा बंद करके बंद छोड़ दीजिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। ये नहीं कि वहाँ जाइए ही मत, जितना आप जाएंगे उतना ही वो उपद्रव मचाएंगे, हम ये कर डालेंगे, हम इसका जान ले लेंगे, हम वो कर डालेंगे ना, ये सब होता है। तो बस आप इतना जानिए कि इन 4 वेदों में इसमें वंदना, पूजा, स्तुति का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है, सामवेद में संगीत और श्लोकों का वर्णन किया गया है, और अथर्ववेद में भूत प्रेत को वश में करने के जो तरीके हैं वो बताए गए। ये इस इतने तरीके से सवाल इसमें पूछता है, तो इतना आप याद रखिए। अगली ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ लिखिए, ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की जो सरल व्याख्या की गई है, वेदों की जो सरल व्याख्या की गई है, उसे ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इस समझ में आया ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। देखिए जैसे क्या था कि जो वेद था बहुत कठिन था, ठीक, और चूंकि संस्कृत में लिखा गया था तो उस समय जो बहुत विद्वान लोग थे वही उसको पढ़ पा रहे थे। चूंकि वेद को हमें सबको पढ़ाना था, जनमानस तक पहुंचाना था, तो जनमानस को कैसे पढ़ेगा जब बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो हम आप कैसे पढ़ते। तो फिर उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ ऋषि मुनियों ने, कुछ और लोगों ने
उसी सरल व्याख्या की उसकी, और वेदों की सरल व्याख्या करके एक किताब और बनाई, उसी को कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ कोई नई बुक नहीं है, ये वेदों की सरल व्याख्या है। वेद कठिन थे, श्लोक, संस्कृत, दुनिया भर की चीज़ें आपको पता है, तो चूंकि वेद सबको आना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोग वेद को जान जाए, समझ जाए, पढ़ लें, इसलिए इन लोगों ने वेदों की एक सरल व्याख्या की, और उस सरल व्याख्या का नाम ही है ब्राह्मण ग्रंथ। आगे लिखिए इसमें। जैसे कौशिक की, जैसे कौशिक की, ऐतरेय आदि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में राज्याभिषेक, उत्सव, और राजाओं का विवरण मिलता है। अगला आरण्यक ग्रंथ। इसमें आत्मा, मृत्यु, एवं जीवन संबंधी विषयों का वर्णन मिलता है। इनका पठन पाठन वानप्रस्थी मुनि, और वनवासियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन बता रहे हैं, वनवासियों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया? क्या बताओ राधिका, इसका मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, राइट। ठीक, तो जंगल में कौन रहता है? मुनि रहते हैं, तपस्वी रहते हैं,
जो वन में रहता है उसे हम लोग वनवासी कहते हैं। और वही अभी हम लोग वानप्रस्थ और संन्यास पढ़ रहे थे ना, वानप्रस्थी। चूँकि जो ये अरण्य ग्रंथ होता है इसका पठन पाठन कौन करता है? वानप्रस्थी करते हैं, मुनि करते हैं और वनवासी द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसको अरण्य ग्रंथ कहा जाता है। जिस चीज़ का इसमें उल्लेख किया गया है उसका पठन पाठन ये लोग करते हैं। अरण्य मतलब जंगल होता है, ये लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। अगले हेडिंग उपनिषद। उपनिषद देखिए, उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ है, एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा और आत्मा संबंधी विचारों का वर्णन किया गया है। बारह उपनिषद प्रमुख हैं, 12 उपनिषद प्रमुख हैं। क्या लिखिए बेटा? देखिए, जो उपनिषद है इसमें दर्शन का उल्लेख। तुम बेटा पीछे बैठा करो, तुम सोती रहती हो, रोज सोती हो तुम, या तो पीछे बैठा करो, डिस्टर्ब होता है। जो उपनिषद है इसमें दर्शन की बात की गई है। दर्शन क्या होता है? जैसे कोई भी विचार जो होता है उसे हम दर्शन कहते हैं। जैसे हर व्यक्ति, जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग का विचार ये है कि नहीं, हमको गरीबों की सेवा करना चाहिए, ठीक है, जो हम लोग कमाते हैं उसको पुण्य में करना चाहिए, इससे स्वर्ग मिलता है। और कुछ लोग का विचार क्या है, गरीब हो या अमीर, सबका हड़प हो, ठीक है, सबका लूट खसोट लो, जो मर रहा है मरने दो। कुछ लोग क्या करते हैं, सबके अपने विचार है ना भाई, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्मा और आत्मा के जो विचारों की बात की गई है कि ब्रह्मा मतलब जो ऊपर का मालिक है, तो आत्मा संबंधित जब हमें स्वर्ग में अगर जाना है तो हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। ये लोग कहते हैं, विचार है कि जैसे मानव की सेवा करो, ठीक है, कर्म की रक्षा पूजा करो और अपने सम्मान के हिसाब से आप काम करिए। जो भी आपके तौर तरीका बताएंगे, जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे नैतिक कार्य करते हैं, तो माना जाता है कि भगवान आपसे खुश होगा। और ब्रह्मा जब आपके पास, या जब आप ब्रह्मा के पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा? आपके मनपसंद खाना मिलेगा, मनपसंद का आपको बेड मिलेगा सोने के लिए। और नरक में क्या मिलेगा? इसका उल्टा मिलेगा, ठीक। अब मनपसंद में आप जो खाएंगे, भाई आप जब स्वर्ग में गए हैं तो सीधी सी बात आपके हिसाब से काम होगा। तो लोग कहते हैं कि वहाँ अगर आपको सुख से रहना है, सुकून से रहना है, तो यहाँ आप अच्छा काम करेंगे, ठीक, ये लोग कहते हैं। तो लेकिन सब यही है। अभी आप जैसे LIC होती है, जीवन बीमा, ये आपके मरने के बाद फायदा करेगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसी उसमें ऐसी होती है कि आपके मरने के बाद वो काम आएगी। किससे काम आएगी? आपके लोगों के। तो आपको उसका कोई मतलब निकला? मतलब आप
वो दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो सेम चीज़ वही है, ऊपर स्वर्ग है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है, पता नहीं, लेकिन हम लोग उसी स्वर्ग के चक्कर में बहुत सारा अपना क्या करते हैं, धन लुटा देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, और अपना जो है सकून समूह नहीं जीते हैं, मतलब अपने जो चीज़ें करना चाहिए नहीं करते। क्यों नहीं, हमें वहाँ भी ऊपर जाना है, पता लगे कि वहाँ आप गए, वहाँ स्वर्ग है ही नहीं है, या अगर स्वर्ग है इतने लोग अच्छे कार्य करके गए हैं कि पता लगे आप गेट पे रोके रहेंगे, आपको कहेंगे भैया अभी जगह खाली नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या तो खड़े रहिए या तो नरक में जाकर थोड़ा आराम करिए। तो स्वर्ग नरक ये तो एक बनावटी बात है, क्या है क्या नहीं है। जो उपनिषद है इसमें व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति का जो मानवीय जीवन है, मानवता का जीवन है, उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या दर्शन होने चाहिए, कैसे एक मनुष्य का जो जीवन होता है, मनुष्य समाज में कैसे रहना चाहिए, उसी की चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। वैसे तो उपनिषद बहुत हैं, लेकिन लगभग 12 उपनिषद ऐसे हैं, इसका नाम हम लिखवा देंगे, लेकिन जल्दी पूछता नहीं है, सिर्फ आपसे यही पूछता है कि उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में दर्शन का वर्णन किया गया है। आप हम लोग अगर ऐसा होता कि बहुत अच्छा हम लोग काम करते, तो भगवान को खुश होकर के हम लोग यही छोड़ देना चाहिए कि भाई ये तो स्वाति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसको हम लोग ऊपर नहीं ले आएंगे, ये जीवन भर यही रहेगी। तो अच्छा, तब स्वाति भी पूरा काम अच्छा काम नहीं करेगी, जब इसको ये पता लग जाएगा कि जीवन भर हमको यहीं रहना है। अभी ये पता है ना, 80 साल के बाद, 90 साल के बाद, 100 साल के बाद किसी को नहीं रहना है, लेकिन अगर ये पता लग जाए कि नहीं हमें यहीं रहना है, तो हम लोग सोचेंगे कि पूरा पूरा ये मुगरसन, ये जो प्यारेपुर एरिया है, सब हमारा है, क्योंकि हमें यहीं रहना है। लेकिन अभी क्या है, सबको पता है कि आदमी सोचता है कि हमको इतना करना, फिर सोचता है यार कितना दिन बचा है, 90 साल तो जीना है। तो ये दर्शन में विष्णु और आत्मा के संबंध है कि आपके आत्मा में कोई गंदगी ना आए, जो नैतिक विचार है। नैतिक मतलब कि दर्शन का मतलब होता है नैतिक विचार। हम लोग पहले पढ़ते थे प्राइमरी में, नैतिक शिक्षा एक होती थी ना। नैतिक शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था हम लोग को, नहाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, माता पिता के रोज पैर छूना चाहिए ना, ये सब पढ़ाया जाता था ना, लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाता। तो ये नैतिक जो शिक्षा थी, ये इसीलिए थी कि जो दर्शन होते थे, समाज के जो दर्शन होते थे, व्यक्ति को एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में कैसे होना चाहिए, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। क्या लिखा है आगे बताइए। 12 प्रमुख हैं, जैसे कौशिकी, ऐतरेय, ईश, जो कठिन लिख दे रहा हूँ, ईश, के, छंदोग्य, बृहदारण्यक, तैतरेय, श्वेताश्वर, मुंडक, मांडूक, कितना हो गया? प्रश्न 11 हो गए। हाँ, ये मतलब ऐसे तो छोटे छोटे बहुत हैं,
लेकिन ये 11 ही प्रमुख हैं। इसमें जो है जो आपको पूछता है कि जल्दी पूछता नहीं है फिर भी, ठीक, ये 3 का नाम कहीं कहीं आपको आपके स्टैंडर्ड में या टेट सुपर टेट, जैसे ये बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि तैतरे क्या है, तो आप बताएंगे उपनिषद है। जैसे पूछ दिया, दे दिया ब्राह्मण है, वेद है, उपनिषद है, ऐसे ही पूछेगा। तो अभी तक मतलब लोअर पीसीएस तक भी यही 3 का नाम आता है। तो आपको मैं 11 लिखा दिया हूँ, अगर आप पढ़ सके तो ठीक है, ये 3 याद रखना आप लोग। ठीक, ये उपनिषद में क्या थे? दर्शन, इसको याद रखना आप लोग। ब्राह्मण कौन सी रचना है? जैसे हमने पढ़ा आपको वेद, ब्राह्मण, आर्यक ग्रंथ और उपनिषद। वेद में हमने आपको बताया कि 4 वेद होते हैं, 4 वेदों का नाम बताया, क्या क्या उसमें वर्णित हो भी हमने बताया। आर्यक जो ब्राह्मण ग्रंथ होती है उसमें हमने बताया कि वेदों को सरल भाषा में अवलोकित करके उसको प्रकाशित किया गया है, उसी को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। चूँकि ऋषि मुनि मतलब ब्राह्मणों ने उसको सरल भाषा में व्याख्या की और सरल भाषा में व्याख्या करने के बाद जनमानस तक उसको पहुँचाया, इसलिए उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आर्यक ग्रंथ में हमने बताया कि इसमें भी जो इसका पठन पाठन वानप्रस्थी लोग, मुनि लोग और वन में रहने वाले लोग करते हैं, इसलिए इसको आर्यक ग्रंथ कहा जाता है। और उपनिषद में हमने बताया कि इसमें दर्शन का उल्लेख किया गया है, और दर्शन का उल्लेख, दर्शन वह होता है जो एक मानवता की जो शिक्षा दी जाती है, जो व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा दी जाती है। उसमें ये आपको एक तरीके से डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है। डराया जाता है कि आपको स्वर्ग जाना है तो आपको ये काम करना है, क्योंकि आत्मा और विष्णु का डायरेक्ट उसमें इंट्रैक्शन दिखाया जाता है कि ये दोनों अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप ब्रह्मा के पास जाएंगे, नहीं तो बीच में कहीं भी आपको जला वला के फेंक दिया जाएगा ना। तो ये तो बात हो गई। एक हमने आपको एक छोटी कहानी बताया था एक बार कि एक आदमी बहुत चालाक था, तो वो जब यमराज उसे लेने के लिए आए, ऐसे ही होता है जब आप बढ़िया काम करेंगे तो यमराज डायरेक्ट आपको वहाँ से वो पुष्पक विमान लेके आएंगे, वहाँ से आपको पुष्पक विमान लेके आया जाएगा, आपका सब सामान बैठा के ले जाएंगे। तो उसके लिए जब आए तो अभी को मरना तो चाह नहीं रहा था, सोचा कुछ दिन और रह लें। तो यमराज को कहा कि अच्छा यमराज जी ठीक आए, यमराज कहे चलो भाई तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया, तुमको चलना है। तो कहे अच्छा ठीक है, आप आ गए तो बैठिए और नाश्ता पानी कर लीजिए, तो चलते हैं। तो उसके बाद नाश्ता पानी जब यमराज के लिए बनाने लगा तो उसमें थोड़ा सा नशीली दवा मिला दिया, और यमराज जी क्या किए, खा के बेहोश हो गए। तो जो लिस्ट में इसका नाम जो सबसे ऊपर था उसको क्या किया, सबसे नीचे कर दिया। नहा के तैयार हुए, तब तक कुछ देर के बाद यमराज को होश आ गया। तो आया तो देखिए बड़ा नाश्ता पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया था, समोसा चाट और सब खिलाया था। तो बड़े खुश हुए यमराज। तो कहे ऐसा है तुम्हारी खातिरदारी से मैं खुश हो गया, अब मैं ऊपर से नहीं अब नीचे से ले जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसी चालाकी भी हमें नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा करने में भी क्या होता है, मामला उल्टा हो जाता है। अब क्या हुआ, नीचे से जाना है तो नीचे में भी पहले नंबर पे आ गया। तो दिमाग भी थोड़ा से लगाना चाहिए, लेकिन इतना ना लगा ले कि यमराज को, भगवान को, सबको समोसा खिला के ना सुनाए हम लोग, ठीक। आदमी को ही समोसा खिलाइए। चलिए ये हो गया, और इसको रोक देते हैं गर्म